हाईवे के बीचों बीच एक लड़की बिना चप्पलों के भाग रही थी। उसके पैरों से खून निकल रहा था। सांस इतनी तेज चल रही थी जैसे वो मौत से भाग रही हो। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो डर था वो किसी तूफान से भी ज्यादा खतरनाक था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और हर बार पीछे देखकर उसकी रफ्तार और बढ़ जाती, जैसे पीछे कोई था, कोई जो इंसान नहीं था। कभी सामने से तेज रोशनी आती है, एक ट्रक। ड्राइवर जोर से हॉर्न बजाता है। लड़की डरकर सड़क किनारे गिर जाती है। ट्रक उसके बिल्कुल पास रुकता है। ड्राइवर गुस्से में नीचे उतरता है। मरना है क्या? लेकिन जैसे ही वो लड़की के चेहरे के पास पहुंचता है, उसकी आवाज बंद हो जाती है, क्योंकि लड़की किसी इंसान की तरह नहीं कांप रही थी। वो लगातार पीछे अंधेरे में देख रही थी और उसकी आंखों से आंसुओं के साथ खून बह रहा था। वो कांपती आवाज में बोलती है, वो आ गया। ड्राइवर पीछे मुड़कर देखता है। सड़क खाली थी, सिर्फ दूर एक पुराना होटल दिखाई दे रहा था। बारिश और अंधेरे के बीच टिमटिमाती हुई लाइट और बोर्ड पर लिखा था होटल नूर। लड़की अचानक उठती है और पूरी ताकत से होटल की तरफ भागने लगती है। ड्राइवर पीछे से चिल्लाता है, ए लड़की रुको। लेकिन वो बिना पीछे देखे होटल के अंदर चली जाती है और उसके बाद वो लड़की दोबारा कभी बाहर नहीं आई। होटल अंदर से अजीब तरह शांत था, इतना शांत कि लड़की को अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद कपड़े, झुका हुआ शरीर और आंखें पूरी काली। उसने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराया, तुम आखिर आ ही गई। लड़की डर गई। प्लीज मुझे एक कमरा चाहिए। बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले रजिस्टर आगे बढ़ देता है। लड़की जैसे ही रजिस्टर खोलती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि आखिरी लाइन में उसका नाम पहले से लिखा था, पूरा नाम, और नीचे लिखा था रूम 307, चेक आउट नेवर। लड़की घबरा कर पीछे हटती है। ये किसने लिखा? लेकिन रिसेप्शन खाली था, बूढ़ा आदमी गायब। पूरे होटल में अब सिर्फ घड़ी की आवाज आ रही थी। अचानक ऊपर तीसरी मंजिल से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, बहुत दर्द में, बहुत धीरे। मुझे बाहर जाने दो। लड़की का शरीर कांपने लगता है। वो भागकर बाहर जाना चाहती है, लेकिन जैसे ही होटल का मुख्य दरवाजा खोलती है, उसकी सांस रुक जाती है, क्योंकि बाहर हाईवे नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा, जैसे होटल किसी दूसरी दुनिया में खड़ा हो। अचानक पीछे से आवाज आती है, अब देर हो चुकी है। लड़की पलटती है। वही बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। उसकी मुस्कान कानों तक फैली हुई थी और आंखों से काला खून निकल रहा था। वो धीरे से बोलता है, रूम 307 तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अचानक होटल की सारी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं। पूरा होटल अंधेरे में डूब जाता है। ऊपर से किसी के भागने की आवाज आने लगती है, जैसे दर्जनों लोग जान बचाकर भाग रहे हों। लड़की डरते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगती है। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे लंबा अंधेरा कॉरिडोर दिखाई देता है। कॉरिडोर के आखिर में सिर्फ एक कमरा खुला था, रूम 307। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। लड़की कांपते हुए अंदर झांकती है। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था, पीठ उसकी तरफ थी। लड़की धीरे से बोलती है, कौन है? कुर्सी धीरे धीरे घूमती है और अगले ही सेकंड लड़की की चीख निकल जाती है, क्योंकि कुर्सी पर वो खुद बैठी थी। उसी का चेहरा, उसी के कपड़े, लेकिन पूरा शरीर जला हुआ, आंखें काली और होंठ कटे हुए। वो दूसरी लड़की मुस्कुराती है तो फिर वापस आ गई। अचानक कमरे की दीवारों से खून बहने लगता है। फोन अपने आप बज उठता है। लड़की कांपते हुए कॉल उठाती है। दूसरी तरफ सिर्फ जलते लोगों की चीखें सुनाई देती है। फिर एक धीमी आवाज, 22 साल पहले तू यहाँ मर चुकी थी। लड़की का फोन हाथ से गिर जाता है। अचानक कमरे की दीवारें बदलने लगती हैं। अब वो पुराना होटल नहीं था, हर तरफ आग लगी थी। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, दरवाजे पीट रहे थे, और उन्हीं लोगों के बीच वो लड़की खड़ी थी, जलती हुई, चीखती हुई। उसे अचानक सब याद आने लगता है। 22 साल पहले वो इसी होटल में फंस गई थी। होटल में आग लगी थी, लेकिन मालिक ने पैसे के लिए बाहर के सारे दरवाजे लॉक कर दिए थे। कोई बाहर नहीं निकल पाया और वो लड़की उसी आग में जिंदा जल गई थी। तभी पीछे से दर्जनों लोगों की आवाज एक साथ आती है, वेलकम बैक। लड़की धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और उसका दिल रुक जाता है।
क्योंकि कमरे में दर्जनों जले हुए लोग खड़े थे। उनकी आंखें पूरी काली, चेहरे पिघले हुए, और सब उसे घूर रहे थे। अचानक सारे लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। लड़की जोर से चीखती है और स्क्रीन ब्लैक। अगली सुबह हाईवे पर वही ट्रक ड्राइवर पुलिस के साथ खड़ा था। वो कांपते हुए बोल रहा था, सर वो लड़की इसी होटल में गई थी। लेकिन पुलिस वाले हैरान थे, क्योंकि वहां कोई होटल था ही नहीं, सिर्फ जला हुआ खंडहर पड़ा था और उसके बाहर एक टूटा हुआ बोर्ड, होटल नूर। पुलिस जब अंदर गई तो उन्हें धूल से भरे फर्श पर ताजे खून के पैरों के निशान मिले, जो सीधे तीसरी मंजिल की तरफ जा रहे थे। लेकिन उस खंडहर में तीसरी मंजिल थी ही नहीं।